हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। स्टेट्स ऑफ इंडिया सीरीज में आज मैं तीसरा राज्य आसाम लेकर के हाजिर हूँ। इससे पहले के दो वीडियो में हमने केरला और तमिलनाडु को देख रखा है और वो वीडियो अपलोड है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि सर वीडियो बहुत लंबी होती है, यानी कि हमें क्या, तो ये सिर्फ फैक्चुअल चाहिए, हमें फैक्चुअल चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि मैं फैक्चुअल से ज़्यादा अगर थ्योरी टाइप पे अगर आपको बताऊं, है ना, तो थ्योरी टाइप पे अगर बताने पे आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं, आपको अगर कहीं पे ज़रूरत हुआ तो सब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हो, है ना। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जैसे मेंस के जैसा, जैसे बीपीएससी ये सब में मेंस जैसे पूछता है, उस तरह से उस लेवल से मैं आपको बताऊं। आप लोग को पॉइंट बाई पॉइंट चाहिए, आप इसमें से पॉइंट ढूंढ सकते हो। मैं जहाँ जहाँ पे पॉइंट निकलेगा वहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन करते जाता हूँ, आप लोग वो देखना। पर मैं अपने हिसाब से इस वीडियो को जैसे ही लॉन्ग टर्म में बनाता हूँ, सब्जेक्टिव टर्म में मैं वैसे ही बना रहा हूँ और आगे भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि घर बनाना है तो एक एक ईंट से तो नहीं बनेगा, एक एक ईंट को जब हम जोड़ देंगे तभी हमारा घर बनेगा, एक ईंट से तो बनेगा नहीं। तो इसलिए हमें बनाना है तो पूरा बनाएंगे ना। आज एक बनाए, कल फिर से कहीं से ला करके एक ईंट बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग एक साथ सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। अब शुरू करते हैं। भारत का एक राज्य असम, है ना। इसकी राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, इसकी जनसंख्या की बात करें तो 3,12,05,576। जनसंख्या घनत्व की बात करें 340 पर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जिले की बात करें तो 33। यहाँ की राजभाषा असमिया। गठन कब हुई तो 26 जनवरी 1960 को। यहाँ की सरकार क्या कहलाती है, असम सरकार। वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी। ये वीडियो मैं अगस्त 2020 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर फिर कभी बाद में देख रहे हैं तो आप अपडेट हो लेंगे, ठीक। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा से संबंधित थे। यहाँ की विधानमंडल कैसी है, एक सदनीय। विधानसभा की कुल सीटें 126। भारतीय संसद में यानी राज्यसभा की सीट देखें तो 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। और इसके उच्च न्यायालय कहाँ है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यहाँ डाक सूचक संख्या क्या लिखाता है, 78। जो पोस्टल ऑर्डर होता है पोस्ट ऑफिस का वो 78 होता है, ठीक है। और यहाँ के वाहन अक्षर में क्या लिखा रहता है, AS। जैसे उत्तर प्रदेश का UP रहता है, बिहार का BR रहता है, वैसे असम का वाहन कोड AS है। यहाँ के राज्य पशु की बात करें तो भारतीय गैंडा। राज्य पक्षी की बात करें तो सफ़ेद पंखों वाला बत्तख, जिसे वैज्ञानिक नाम में असारोकिनिस स्कूटुला बोला जाता है ना। स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, जिसे राइनोकोस्टिलिस रेटूसा कहा जाता है वैज्ञानिक नाम में। स्टेट ट्री होलोंग, जिसे डिप्ट्रोकॉर्पस या मैक्रोकॉर्पस कहा जाता है। राज्यगान क्या है, ओ मूर अपनुर देश। आसाम की राज्य गान ओ मूर अपनुर देश। अब इसको हम विस्तृत में जानेंगे, है ना। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे इससे फैक्चुअल प्रश्न और अपने आप वन लाइनर प्रश्न निकल जाएंगे, ठीक है। तो असम या आसाम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। ये किधर का राज्य है, उत्तर पूर्वी भारत का। और असम अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक सुरमन पर्वत श्रेणियों से घिरा। यह भारत की पूर्वोत्तर सीमा 24 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 89 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल जो है 78,466 वर्ग किलोमीटर। और इसके पड़ोसी की बात करें
तो भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी हुई है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय और पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। लोगों के अनुसार असम का नाम आसाम काफ़ी परिवर्तित है और इसे पहले असम कहा जाता था। समान रूप से माना यह जाता है कि असम नाम संस्कृत से लिया गया और जिसका अर्थ होता है भूमि जो समतल नहीं है। असम का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में होता है भूमि जो समतल नहीं है। यहाँ ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियाँ प्राचीन काल से इस देश की पहाड़ियों और घाटियों में समय समय पर आकर बसी और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस तरह असम में संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा। आगे देखते तो कुछ लोग इस नाम की उत्पत्ति अहोम से भी बताते हैं। अहोम का मतलब होता है सीमावर्ती बर्मा की एक शासक जनजाति थी, जिससे बताया जाता है। आगे असम राज्य में पहले मणिपुर को छोड़कर बांग्लादेश के पूर्व में स्थित भारत का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित था, यानी कि जो आज बांग्लादेश है वो सभी असम में संबंधित था। परंतु विभिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृति आदि पर आधारित अलग अस्तित्व की मांगों के परिणाम स्वरूप वर्तमान असम राज्य का लगभग 72% क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी है ना, या जिसे असम की घाटी कहा जाता है, वहीं तक सीमित रह गया, जो पहले 40% मात्र ही था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस स्थान को प्रयाग ज्योतिष चिन्ह के नाम से जाना जाता है। मैं जहाँ जहाँ पे वन लाइनर निकलेगा मैं वहाँ पे अंडरलाइन करते जाऊँगा। इसे क्या कहा जाता था? प्रयाग ज्योतिष चिन्ह। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नाम की युवती पर मोहित होकर के उसे अपहरण किया था। ये महाभारत की कुछ कहानी है, इससे हमें उतनी मतलब नहीं है, पर मैंने इसको लिख करके रखा है। आप लोग PDF पढ़ेंगे, आप इसे भी एक बार पढ़ लेंगे, है ना। अब इसके कुछ इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास जाने तो प्राचीन असम कामरूप के नाम से जाना जाता था। प्राचीन असम कामरूप के नाम से जाना जाता था। ये नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। और यह शक्तिशाली राजवंशों का शासन था, जिसमें बर्मन था, सालसुताम्भस था। बर्मन राजवंश की स्थापना पुष्य बर्मन ने किया, जो था कामरूप पाल था। इस तरह से फिर भास्कर बर्मन था, जो कि प्रसिद्ध बर्मन शासक था। ये सभी, और इसी समय भास्कर बर्मन चीनी यात्री जुआनझांग क्षेत्र का दौरा किया। किसके समय में? भास्कर बर्मन के समय में। मध्यकालीन असम की बात करें तो मध्यकाल में असम 1228 ईस्वी में बर्मा से एक ताई विजेता चाउ लुंग सिउ काफा ने पूर्वी असम पर अधिकार कर लिया था। ये एक ताई यानी कि ताइवान का बात कर रहा है ना। चाउ लुंग सिउ जिसने अधिकार कर लिया वह अहोम वंश का था, जिसने अहोम वंश की सत्ता यहाँ कायम की। अहोम वंश का शासन 1829 पर्यंत तब तक बना रहा जब तक कि अंग्रेजों ने यंदबू ट्रीटी के दौरान असम का शासन हासिल किया। यानी कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बन रहा है कि असम 1829 ईस्वी तक अहोम वंश के अधीन था और 1829 के बाद यंदबू ट्रीटी के दौरान अंग्रेजों ने असम को अपने शासन में लिया। इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ की भू आकृति के अनुसार असम राज्य को 3 विभागों में विभक्त किया जाता है ना। पहला है उत्तरी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि संपूर्ण उत्तरी भाग में फैला। इसकी ढाल बहुत ही कम है और यह ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में आक्रांत रहता है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ की संभावना ज़्यादा है। और यह नदी इस समतल मैदान को 2 असमान भागों में विभक्त करती है। यहाँ पे सुबनसिरी नदी काफ़ी कट कर यहाँ से बहती है। साथ ही दक्षिण भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। गुवाहाटी के समीप ब्रह्मपुत्र मेघालय चट्टानों का क्रम नदी के उत्तरी कगार पर भी दिखाई पड़ता है और नदियों का मार्ग प्रायः सर्पिल है, यानी कि सर्पिला आकार है इस तरह से। दूसरा पॉइंट है मिकिर तथा उत्तरी कछार का पहाड़ी क्षेत्र भौम्याकृति की दृष्टि से एक जटिल तथा कटाफट्टा प्रदेश है। ये यहाँ पे ये सिर्फ याद रखना है, मिकिर और उत्तरी कछार का पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? आसाम में, है ना। और ये कैसा है? ढलवा है। तीसरा कछार का मैदान अथवा सुरमा घाटी जलोढ़। कछार का मैदान अथवा सुरमा घाटी ये समतल उपजाऊ मैदान है जो कि दक्षिण भाग में स्थित है। इसे बंगाल डेल्टा का पूर्वी छोर भी कहा जाता है। उत्तर में डौकी भ्रंश इसकी सीमा बनाती है। डौकी भ्रंश कहाँ पे है? तो असम में, जो कि असम के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है।
अब इसके नदियाँ बात करें तो इस राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ना, जो लगभग पूर्व पश्चिम में प्रवाहित होती है और वहाँ से बहती हुई धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल करके पूर्व पश्चिम में बहते हुए धुबरी के निकट बांग्लादेश में समा जाता है और प्रवाह क्षेत्र के कम ढलान होने के कारण नदी शाखाओं में विभक्त हो जाती है तथा नदी स्थित द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें माजुली द्वीप है ना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी कितना 929 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके कुछ 35 प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें सुबनसिरी, भरेली, पगलडिया, मानस, संकास ये सब नदी है। लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, दिसांग है, कपिली है, दिंगारू है, ये सभी यहाँ की प्रमुख नदी है ना। ब्रह्मपुत्र की भांति सुबनसिरी मुख्य हिमालय के उत्तर से आती है और पूर्वगामी प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती। यहाँ की खनिज की बात करें तो भौम की दृष्टि से असम राज्य में अति प्राचीन दलाश्म, जिसे निस बोला जाता है, और शिष्ट निर्मित मध्यवर्ती भूभाग मिक्री और उत्तरी कछार से लेकर जलोढ़ चट्टानें भी भूतल पर विद्यमान हैं। प्राचीन चट्टानों की पत्ते उत्तर की ओर क्रमशः पतली होती गई है तथा तृतीयक चट्टानों से ढकी हुई है। ये चट्टानें हिमालय की तरह के भंजों से निर्मित है, हिमालय के जैसा ही उसके भंजों से निर्मित है और ये क्षैतिज है, पर दक्षिण में इनका झुकाव और गहरा होते जाता है ना, और ये डीप होते जाता है दक्षिण की ओर। एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। भूकंप तथा बाढ़ की बात करें तो भूकंप तथा बाढ़ असम की दो प्रमुख समस्या है, जिसमें कि लगभग प्रति वर्ष 8 से 10 करोड़ रुपए की क्षति होती है। 1966 की बाढ़ में लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जल प्रवाहित हो गया था ना, जल प्लावित हो गया था 1966 में। और 1897 का भूकंप, जिसकी नाभि यानी कि केंद्र गारो खासी की पहाड़ियाँ जो मेघालय में, वहाँ से माना जाता है और ये वहाँ का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है 1897 का भूकंप। जलवायु की बात करें तो सामान्यतः असम राज्य की जलवायु भारत के अन्य भागों की भांति मानसूनी, पर कुछ स्थानीय विशेषताएं भी। इसे हम 5 प्रकार से जानेंगे। पहला उच्चावच, दूसरा पश्चिमोत्तर भारत तथा बंगाल की खाड़ी पर परिवर्तनशील दाब की पेटी, तीसरा उष्णकटिबंधीय समुद्र हवाएं, चौथा सामयिक पश्चिमी चक्रवातीय हवाएं और पांचवा पर्वत एवं घाटी की स्थानीय हवाएं। आगे देखते हैं, गंगा के मैदान की भांति यहाँ ग्रीष्म की भीषणता का अनुभव नहीं होता, यानी कि यहाँ पे गर्मी उतनी अनुभव नहीं होती है, क्योंकि प्राय बूंदा बूंदी तथा वर्षा हो जाया करती है। कोहरा, बिजली की चमक दमक तथा धूल के तूफान प्राय आते रहते। भूमि की बात करें तो यहाँ पे कॉप तथा लैटेराइट इस राज्य की प्रमुख मिट्टी है। कैसी? तो कॉप और लैटेराइट, और जो मैदानी भाग या पहाड़ी क्षेत्रों के ढालों पर पाई जाती है। नई कॉप मिट्टी नदियों के बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। धान, जूट, दाल और तिलहन के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। यह प्राय उदासीन प्रकृति की होती है, ना तो ये अम्लीय ना ही क्षारीय, है ना। बाढ़ेत्तर प्रदेश की बागर मिट्टी, यहाँ पे एक जगह है बाढ़ेत्तर प्रदेश की बागर मिट्टी प्राय अम्लीय होती है और यह गन्ना, फल, धान के लिए उपजाऊ है। पर्वतीय क्षेत्र की लैटेराइट मिट्टी अपेक्षाकृत अनुपजाऊ है, यानी कि यहाँ पे अनाज नहीं उपजते, और चाय की कृषि के अतिरिक्त ये क्षेत्र प्राय वनाच्छादित है। तृतीय युग का कोयला तथा खनिज तेल इस प्रदेश की मुख्य संपदाएं हैं। यहाँ पे अनुमानित भंडार लगभग खनिज तेल की 450 लाख टन है, जो पूरे भारत का 50%, यानी कि भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पे है? तो असम में। और ये प्रमुखतः ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी, जहाँ डिगबोई, नहरकटिया, मौसन, लकवा, टिकोय आदि में प्राप्त है। राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर लकड़ी लेडी नजीरा के निकट कोयले का भंडार है, जिसका अनुमानित भार 33 करोड़ टन है ना। अन्न उत्पादन की बात करें तो चाय, जूट तथा गन्ना यहाँ की प्रमुख औद्योगिक तथा धनद फसलें। चाय की कृषि के अंतर्गत लगभग 65% कृषिगत भूमि सम्मिलित है। असम के आर्थिक तंत्र में इसका विशेष हाथ है, यानी कि असम का मेन मुख्य क्या है? तो चाय। भारत की छोटी बड़ी 7,100 चाय बागानों में लगभग 700 असम में ही स्थित है।
और असम घाटी के पूर्वी भाग तथा दरंग जनपद इसके प्रमुख क्षेत्र, यानी चाय के लिए असम का पूर्वी भाग और दरंग जनपद प्रमुख है। उद्योग की बात करें तो असम की आर्थिक तंत्र में उद्योग धंधों में विशेष रूप से कृषि पर आधारित है और यहाँ खनिज तेल का महत्वपूर्ण योगदान है ना। गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ यहाँ इसके मुख्य केंद्र है। कछार का सिलचर नगर तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। सिलचर जो है वो तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चाय उद्योग के अतिरिक्त वस्त्र उद्योग कहाँ पे? सीलघाट, जूट, जारीकोट में उन्नत होती है। हाल ही में एक कपड़ा मिल गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, ठीक है। एरी, मूंगा तथा पाट असम के उत्कृष्ट वस्त्रों में से एक है। एरी, मूंगा और पाट असम के उत्कृष्ट वस्त्र और तेल शोधक कारखाना डिगबोई तथा नूनमाटी में स्थित है। चिरा में एक सीमेंट कारखाना है। धुबरी की हार्डवुड फैक्ट्री, गुवाहाटी का खैर तथा आलर तेल विशेष उल्लेखनीय। यहाँ की भाषा की बात करें तो असमिया और बोडो प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषा। यहाँ की आधिकारिक और क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? असमिया और बोडो। जबकि बंगाली बराक घाटी के 3 जिलों में आधिकारिक दर्जा रखती है। राज्य की दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा 33.91% है ना। और असमिया प्राचीन कामरूप और मध्ययुगीन राज्यों जैसे कामतापुर, कछारी, सुतिया, बोरही, अहोई में कोच राज्यों में लोगों की आम भाषा रही। असमिया साहित्य सबसे अमीर साहित्यों में से एक है। इंपॉर्टेंट है, असमिया साहित्य अमीर साहित्यों में से एक है ना। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो शंकर देव यहाँ के, जो कि भक्ति आंदोलन के समय असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। फिर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, जो कि असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई। कृष्णकांत संदिकोई, जो कि संस्कृत भाषा के विद्वान थे और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल, जो कि असम के प्रथम फिल्म निर्माता और नाटककार थे। विष्णु प्रसाद राभा, जो कि चित्रकार, सैनिक कलाकार, कला गुरु थे। भूपेन हजारिका, जिनको कि अभी हाल ही में पद्म भूषण दिया गया था, है ना, जो गीतकार, फिल्मकार, समाज सेवी और दादा पुरस्कार से भी सम्मानित थे। भूपेन हजारिका को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को कहे तो ये प्रथम असमिया लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को। इंदिरा गोस्वामी या रायसम गोस्वामी की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित एक लेखिका है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यापक थी। मंदिर की बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजा राजनी मंदिर, ये सभी महत्वपूर्ण। यूनेस्को साइट देखें तो सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है पुरी का, वो यूनेस्को साइट है। टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काजीरंगा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। औरंग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व भी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस पश्चिम बिहार भी है ना। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो सोनितपुर, चिरांग रिपू और देहिंग पटकाई। पक्षी रिजर्व की बात करें तो बर्ड वीवन वालमुख, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, ये 2 प्रमुख है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो मानस, राजीव गांधी अभ्यारण्य को ओरांग अभ्यारण्य भी कहा जाता है। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बार नदी, सोनाई रुपई, लाखोवा, देहिंग पटकाई, पौविटोरा और चक्रशिला यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सतरिया, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है शास्त्रीय नृत्य में सतरिया। जिस तरह से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, है ना, ये सभी बनता है, उसी तरह से सतरिया असम की शास्त्रीय नृत्य। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने असम राज्य को इस वीडियो में जाना है ना। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।